सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछली कथा में सुना कि सुबह का समय था। चंदनबाला वीतराग भगवंतों को याद कर रही थी। तभी उसे कुछ मानव स्वर सुनाई देते हैं। वो कोई और नहीं, उस जंगल में रहने वाले भील थे। भील नजदीक आता जा रहा था। चंदनबाला निष्प्रिय, निरपेक्ष, निर्भय, मौन अपनी पाषाण शिला में बैठी हुई थी। तभी वो भील घुटनों के बल पर आकर चंदनबाला के सामने बैठ जाता है और अपने अंदर की वासनाएं बाहर याचना के रूप में प्रकट करने लगता है। ऐसी प्रतिकूलता में भी चंदनबाला को वह भील करुणा का पात्र नजर आता है। उसके प्रति किंचित भी द्वेष नहीं। वो तो ये विचार करने लगी कि मैं इसे कैसे समझाऊं कि विषयों की पूर्ति में कभी भी तृप्ति और शांति सुख नहीं मिल सकता। जब तक निस्वरूप निस्वभाव में जीव तृप्त नहीं होगा, तब तक ये विषय की चाह निरंतर बनी ही रहेगी। विषयों की चाह जब तक है, जब तक अपने आत्मा ज्ञान स्वभावी स्वरूप का वेदन नहीं कर लेता। ये अज्ञानी इंद्रिय विषयों में ही अपने आप को सुखी मानता है, उसकी पूर्ति में ही अपने आप को सुखी मानते, पर ज्ञानी नहीं। उसे लगता है कि बस मैं कसायों को के द्वारा अपने इस विषयों की पूर्ति करके सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। पर एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है। जो ये विषय की चाह, ये अग्नि की तरह होती है, जो निरंतर 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 भड़कती रहती है, अग्नि की तरह। अपने को पर जिस समय यह जीव जाननहारपने जान लेता है, तो उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद झरना झरने लगता है। उसका पान कर वह सहज तृप्त तृप्त हो जाता है। स्वयं स्वयं में ही तृप्त हो जाने पर विषय की चाह अग्नि सहज शांत हो जाती है। स्वयं को देखते हुए विषयों की चाह अपने आप बुझ जाती है। तो इस चंदनबाला के यह विचारधारा से हमें बात सीखने जैसी है कि हम निरंतर अपने विषयों की चाह पूरी, इच्छाओं की चाह पूरी करने में दौड़ लगाए जा रहे हैं, पर इसका कोई अंत नहीं है। ये इतना गहरा गड्ढा है जो कभी भी भर नहीं सकता। तो इसको शांत मत करने जा। क्या कहा? इसको शांत मत करने जा। तो क्या करूं मैं? तो बस विपरीत मान्यता को छोड़ दे। जाननहार को जानने पर ही विषयों की चाह शांत हो सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही ये निराकुल होने का मार्ग है। ज्ञानाभ्यास में प्रवर्तन करो, अपने वस्तु के स्वरूप को समझकर, अपने स्वभाव को समझकर बस उसमें हो जाओ। अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवो। ज्ञाता सुखी होता है, तृप्त होता है, स्वतंत्र होता है, पराधीन नहीं। तब चंदनबाला ने कठोरता से तो नहीं, पर दृढ़ता भर शब्दों से, कोमलता के साथ, संक्षिप्त शब्दों में भील से कह दिया कि मुझे छूने वालों को सिर्फ ये निष्प्राण देह मिलेगी, मैं नहीं। भील ने उसकी आंखों में गजब की दृढ़ता देखी। वो समझ गया कि हाँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने तत्काल ही दूसरा निर्णय लिया कि इसको मैं बाजार में जाके बेच दूंगा, इससे मुझे कुछ तो धन प्राप्त होगा। पर गजब की चंदनबाला, उसके भावों में उसके प्रति कोई कड़वाहट ही नहीं। क्या विचार करती है चंदनबाला कि यह भील भी तो परिपूर्ण परमात्मा ही तो है, भगवान आत्मा ही तो है। उससे कैसा राग, कैसा द्वेष।
मैं तो इन उपसर्गों के बीच में भी निरुपसर्ग ही हूं। सचमुच मेरे ज्ञान का हर परिणमन स्वच्छ और निरपेक्ष है, चाहे महल हो, चाहे जंगल हो, चाहे आदर हो, चाहे निरादर हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, हर क्षण ज्ञान का परिणमन ज्ञेयों से निरपेक्ष ही तो हो रहा है। ज्ञान ज्ञान रूप ही तो रहता है। बस मैं तो अपनी ध्रुव चट्टान पर बैठकर दृढ़ता से बारंबार यही विचार करती रही कि मैं तो चैतन्य मूर्ति हूं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। भील अपने साथियों के साथ मुझे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। उस समय भी चंदन वाला क्या विचार करती कि हे प्रभु, बस एक ही भावना है कि मैं किसी का भी दोष नहीं देखूं। बेचने वाले, खरीदने वाले सबके प्रति मेरे अंदर माध्यस्थ भाव बना रहे। मैं ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव में ही निरंतर गुप्त रहूं, बस और कोई चाह नहीं है। अब उस बाजार में क्या घटना घटती है अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।